सरघाटी जिला बने। और नीतीश कुमार जी रंगलाल में वादा किए थे 2010 में कि आप हमारा विधायक दीजिए, हम यहाँ को सरघाटी को जिला देंगे। 10 पार हुआ, 15 पार हुआ, 20 पार हुआ, 25 है, नजर नहीं है। लेकिन आप छिप के आइए, कम पैसे से डालूंगा, आपको अद्धा दे दूंगा। लेकिन मुझे मत कहिएगा कि मैं बेच रहा हूँ, लेकिन मैं ला के दे दूंगा। वोट नहीं चोरी किया था, नहीं जीता। वहाँ वोट चोरी क्या है? वहाँ वोट चोरी किया क्या है वोट चोरी? हाँ, वोट चोरी क्या है? हाँ, वहाँ पे वोट नहीं चोरी किया। सोचा कहाँ चोरी हुआ, कोई बात बताओ। सब जगह हुआ, सारा हुआ? बिहार में हुआ, और कहाँ हुआ? वहाँ यूपी में भी हुआ। देखिए यही मानना है, वोट चोर गद्दी छोड़। देखिए बहुत अच्छी बात है कि लोग जागरूक हैं, लेकिन लोगों को और खासकर युवाओं को, अगर आप ऐसे भी किसी भी संवेदनशील मुद्दे पे कुछ भी बोल रहे हैं, आज इंटरनेट सबके पास है, कुछ भी बोलने से पहले आप लोग उसके बारे में पढ़िए। बालू माफिया लोग हमारे ये फाल्गु नदी को पूरा कुआं बना के धर दिया है। यहाँ से हमारे संसाधन को किसी दूसरे राज्य में ले जाकर बेचा जा रहा है और हम लोग टुकुर टुकुर खाली देख रहे हैं। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और इस वक्त हम मौजूद हैं गया के सरघाटी के डोभी चतरा मोड़ पे। 2025 का जो चुनाव है वो चंद लम्हों की दूरी पे है। 2 महीने बाद, आज जो तारीख है, इसी 2 महीने के बाद जब हम नवंबर के महीने में खड़े होंगे तो उस दौरान पूरा बिहार चुनावी रंग में रंग चुका होगा और शायद एक आध 2 फेज की वोटिंग भी हो चुकी होगी, क्योंकि 24 नवंबर 2025 से पहले नई विधानसभा का गठन करना है। लेकिन इससे पहले एक अहम सवाल खड़ा होता है कि 2020 में जब नेता हमारे पास, जनता के पास गए थे और उन्होंने वादा किया था कि आप मुझे एक बार विधानसभा भेज दीजिए, मैं चतरा को चाइना बना दूंगा, मैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा विकास कर दूंगा और आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। क्या वो विकास सच में हुआ है? अगर हुआ तो कितना हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? इस सवाल का जवाब अगर हम विधायक या नेताजी से पूछेंगे तो वो अपनी पार्टी का बचाव करते हुए जवाब देंगे। लेकिन आम जनता कोई पार्टी की नहीं होती है, आम जनता अपनी समस्याओं को रखने के लिए होती है और प्रभात खबर आम लोगों की समस्या को उठाने के लिए जाना जाता है। मैं बता दूं कि इस कार्यक्रम के जो संयोजक हैं वो राकेश मसाले हैं, जो कि बिहार के साथ ही पूरे देश में अपने मसालों की खुशबू फैला रहे हैं। साथ ही इस कार्यक्रम के जो प्रायोजक हैं वो है वास्तु बिहार, जो कि एक देश की नामी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जो कि बिहार, झारखंड, नेपाल, लखनऊ समेत देश और विदेश के कई बड़े शहरों में कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। साथ ही इस कार्यक्रम के मीडिया पार्टनर जो हैं वो डेली हंट। अब मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त ना लेते हुए सीधे लोगों के पास चलता हूं। बता दूं कि 2020 में इस सीट पर मंजू अग्रवाल ने आरजेडी की टिकट पर जीत दर्ज की थी और इससे पहले 2010 और 15 में यहां से जेडीयू ने जीत दर्ज की थी। तो आखिर इन दोनों पार्टियों को बार बार मौका देने के बावजूद कितना विकास हुआ, ये लोगों से ही पूछते हैं। क्या नाम हो आपका? डॉक्टर विनोद कुमार यादव। डॉक्टर साहब, सब बिहार में ना, जब हम मैं भागलपुर से घूम रहा हूँ, प्रभात खबर की टीम 30 किलोमीटर चल रही है, भागलपुर से भभुआ तक और गया से लेकर गोपालगंज तक एक समस्या कॉमन है कि डॉक्टर और इलाज का बड़ा टोटा है साहब। गांव में जाते हैं, डॉक्टर मिलते ही नहीं है, सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है तो दवाई नहीं है तो आयुष के डॉक्टर हैं। इसमें क्या कहेंगे? बहुत सही बात बोले आप। किसी भी अस्पताल में आपके विभागीय डॉक्टर नहीं मिलेंगे। यहाँ की, हालांकि माननीय तेजस्वी यादव जी यहाँ माने कुछ दिन रहे डिप्टी चीफ मिनिस्टर, 17 महीने रहे हो, तो डोभी में जो पीएचसी था उसको सीएससी में कन्वर्ट कराया। वो तेजस्वी जी की देन है कि डोभी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना, लेकिन वहाँ सब है, लेकिन कोई विभाग कमाले हड्डी में जाइए अभी कोई डॉक्टर नहीं मिलेंगे। डॉक्टरों का पीएचसी जो है वो टोटा है, टोटा है, सिर्फ रह गया है। पीएचसी की जगह सीएससी किया गया, लेकिन फिर भी वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है लोगों को तरफ ले लिए। गरीब आदमी आप भी जाते हैं, आज भी जाइए, बाहर से ही आपको सब दवा भी लेना है, बाहर ही एक्सरे कराना है, बाहर ही अल्ट्रासाउंड कराना है। हड्डी टूट गई तो भाई हड्डी के डॉक्टर कोई नहीं वहाँ। क्या नाम हुआ आपका? विजय प्रसाद वर्मा। वर्मा साहब, क्या करते हैं आप? तो भाई बिजनेस करते हैं, उसके बाद भावी प्रत्याशी हैं आरजेडी के सरघाटी विधान। ठीक है विजय जी, एक समस्या जब हम घूम रहे थे, मौजूदा दौर में ये सीट जो है आरजेडी के पास है, लेकिन जब हम आम लोगों से मिले तो कह रहे हैं कि साहब हम जब जाते हैं थानों में, ब्लॉक में, कहते हैं बिना चढ़ावा काम ही नहीं होगा। सही बात है, सब जगह थाना में जाइए आप, अभी मोटरसाइकिल आपका चोरी हो जाएगा, आप थाना में FIR करावे जाइएगा, नहीं लेगा जब तक पैसा नहीं दीजिएगा तक। 3 दिन 4 दिन के बाद देता है उठी सनद दर्ज करके। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। तो कभी आप लोगों ने इन समस्याओं को विधायक जी के पास लेके नहीं गया कि विधायक साहब ये थानेदार है आपकी विधानसभा में? अपोजिट पार्टी की विधायक क्या है, कहाँ सुनेगा इनको? चूंकि भ्रष्टाचार जो बढ़ा हुआ है, जो अभी वर्तमान सरकार है
उसका सब पदाधिकारी लोग है, कोई सुनने वाला नहीं है। बिना चढ़ावा के पैसा दीजिएगा काम होगा, पैसा नहीं दीजिएगा काम नहीं। क्या नाम हुआ आपका? हम आएंगे। संतोष लाल यादव। युवा है संतोष, कैसी समस्या है बताओ? युवा को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारा जिला सरघाटी जिला बने, और नीतीश कुमार जी रंगलाल में वादा किए थे 2010 में कि आप हमारा विधायक दीजिए, हम यहाँ को सरघाटी को जिला देंगे। 10 पार हुआ, 15 पार हुआ, 20 पार हुआ, 25 है। जनता यहाँ का पूछना चाहती है कि सरघाटी जिला कब बनेगा। दूसरी चीज, सरघाटी में भी मेडिकल कॉलेज अच्छा कॉलेज नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, ITI कॉलेज नहीं है, किसी तरह का डिग्री कॉलेज नहीं है। यहाँ पे बिहार का सबसे टॉप जैव विविधता पार्क बना हुआ है डोही पे प्रगति में, यहीं इसी जगह पे 60 एकड़ में बना हुआ है, लेकिन अभी तक उसका चारदीवारी नहीं हुआ। आज ही का दिन तेज प्रताप यादव और नीतीश कुमार आज ही का दिन उद्घाटन किए थे 5 सितंबर 2016 का, लेकिन उसका बाउंड्री नहीं हुआ। वो जगह इतना करप्ट हो गया है कि वहां पे उसके बगल में 10+2 कॉलेज है अरवा दोहर गांव में, वहां का सीधे बच्चा पर असर पड़ता है। 20 गांव के वहां के लोग जाते हैं, उस जगह पे लोगों का असर पड़ता है। बात रही डोभी का ब्लॉक का, डोभी में बतौर युवा आपको क्या समस्या आती है? युवा का ही समस्या भ्रष्टाचार और युवा का ही समस्या बता रहे हैं। इतना नौजवान है पढ़ने वाला, 50% से ऊपर नौजवान है। ब्लॉक में अगर आवासीय जाति बनाने जाता है तो बिना पैसा के कोई नहीं लेता है। मेरा नाम संतोष ठाकुर है जी। संतोष जी, इतनी सारी समस्याएं गिना दी हैं इन लोगों ने। समस्या देखिए, पहले तो करप्शन है, और दूसरी में जैसे बोल रहे हैं कि विकास, तो विकास देखना है तो महादलितों टोला में चले जाइए, लोग रहने के मजबूर हैं। और तीसरा बात है कि जो हमारे विधानसभा से जीत करके यहाँ जाते हैं, 2 बार डॉक्टर विनोद कुमार यादव रहे, 1 बार मंजू अग्रवाल भी रही है, लेकिन नौजवानों का समस्या खास तौर से यहाँ से स्टूडेंट जो है, स्टूडेंटों को जिस तरह से आज आप चौपाल लगाए हैं, जिस तरह से आप जनसभा करते हैं, उस तरह क्या सरघाटी विधानसभा के स्टूडेंटों को कभी भी जनसभा करके कुछ ने काम किया कि आपका क्या समस्या है? यहाँ बहुत ऐसे हमारे आपको पता है प्रभात खबर जो है स्टूडेंट्स के लिए अलग से पूरा कॉलम निकालता है, जो ये एक दिन का नहीं होता, ये 5 साल हमेशा चला। जब से प्रभात खबर लॉन्च हुआ बिहार में, स्टूडेंटों के लिए हमारे पास मेल बहुत सारे आते हैं, हम उनको देखते हैं। आपने कभी उस पर गौर किया? नहीं, वो ठीक है, लेकिन हम जिस पर हम जिता के भेजेंगे, हमको तो जो मेरा 5 साल के लिए इरादा यहाँ से जीत के जाता है, हमको तो उस पर भरोसा है ना। हम तो उससे हिसाब मांगेंगे कि मेरा स्टूडेंट जो पढ़ लिख करके, बहुत ऐसे हमारे स्टूडेंट प्रतिभाशाली जिनको पूछा तक नहीं जाता है, जो कि कहते हैं कि स्टूडेंट देश का भविष्य होता है। क्या नाम हुआ आपका? वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र जी, क्या समस्या है? यहाँ तो पूरे समस्या है। कुछ अच्छा नहीं हुआ 5 साल में? कोई काम नहीं हुआ 5 साल में नहीं, 20 साल में, 25 साल में नहीं हुआ। उससे पहले काम हुआ था? उससे पहले हुआ। कितना काम हुआ? हर जगह क्या नहीं हुआ है? पहले वही बता दीजिए। आए हुए थे, देखे नहीं, हर काम हुआ। अभी नहीं, पढ़ाई लिखाई लेकर के कॉलेज गई है, जाइए कहाँ, विदेश जाइए पढ़े, अदर राज्य में जाइए पढ़े, यहाँ पढ़ने की कोई सुविधा ही नहीं है। तो आप विधायक जी के पास नहीं गए? जो कि विधायक जी के पास बोलते नहीं है, विधायक की बात सुनता। हमारे सब हम लोग का सरकार है, आज एक सरकार आता तब काम होता। ये बीजेपी की सरकार में, डबल इंजन सरकार में कोई काम नहीं हो रहा है। तो स्थानीय मुद्दे यही है कि सरकार नहीं, इसलिए काम नहीं, मुद्दे नहीं, हमारे बाल बच्चे के लोग जो है ना पढ़ने वाले। अच्छा बताइए, सरकार की तरफ से 125 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है, वो मुफ्त नहीं चाहिए, हम लोग आपको मिलता है? पढ़ाई मुफ्त चाहिए। देखिए मैं विनोद जी, मुझे भी थोड़ा बोलने दीजिए, 1 मिनट के। देखिए, मुझे पूरे गया शहर में पहला ऐसा शख्स मिला है जिसने कहा कि मुझे मुफ्त की बिजली नहीं चाहिए, मुफ्त की पढ़ाई चाहिए। और सरकारों को इस बात पे ध्यान देना ही होगा कि शिक्षा ही है जो आगे भविष्य का निर्माण करती है। बहुत बेहतरीन आपका सवाल है, आप बोलिए। इसलिए हम लोग विनती करते हैं, कोई भी सरकार बने, हमारे बाल बच्चे पर सुविधा दे, मैंने नवयुवक पर सुविधा दे। न रोजगार है, सब नवयुवक जितना बेरोजगार है, देख लीजिए, महंगाई उतना ही है। गरीब आदमी किसान जो है उस पर देखिए कितनी महंगाई है, कितने सस्ता चल रहा है। क्या नाम है बाबा? मेरा नाम हुआ कैलू यादव। हमको कहना है कि 20 साल नीतीश कुमार की सरकार है, और तरफ 20 साल से सरकार चला रही है। आज चौक चौराहा पर देख लीजिए कि 1-2 शौचालय है, किसी माँ बहन को कुछ भी होता है, कितनी परेशानी है, हमको यही कहना है। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? कुछ कहना चाहते थे? मेरा नाम महेंद्र प्रसाद शर्मा है। हम कहना चाहते हैं कि सरघाटी विधानसभा क्षेत्र ये देहाती किसानों का क्षेत्र है। यहाँ हर व्यक्ति किसानी खेती बाड़ी से जुड़ी हुई है, और सबसे बड़ा समस्या यह है कि बड़ी भारी मोटी रकम अभी CO CI कर्मचारी वसूल रहे हैं, जिससे किसान अपना खेती बाड़ी छोड़ करके दफ्तर दौड़ रहा है, आना जाना कर रहा है।
उससे आपका उसका बहुत बड़ी क्षति है किसानों का कोई सुविधा सुनवाई नहीं है, कोई सुख नहीं है। अब मोटेशन के नाम पर आपका बिहार सरकार चला गया, पैसा देंगे तो ठीक हो जाएगा। जो खतियानी जमीन है जो उसका ऑनलाइन नहीं हो रहा है, रसीद नहीं कट रहा है, डिमांड गायब हो जा रहा है, या ऐसी पूरे देश में समस्या है। इससे सरकार की रेवेन्यू भी रुकी हुई है। अगर वो रसीद कटता तो जाएगा। एक समस्या जो किसानों का समस्या खेती बाड़ी का जो है समझ गया, इससे जो किसान परेशान है। सीओ जो है किसानों के सबसे बड़ी परेशान कर रहे हैं। हाँ। क्या नाम हुआ बाबा? एक सेकंड। इसके बाद जो है से दूसरा समस्या बहुत बड़ा है कि अभी सरकार निकालती है, अभी सरकार बहाली निकालती है तो सीधे कहता है कि ऑनलाइन कर दीजिए, तो ऑनलाइन में खोज रहा है जाति आवासीय सब सर्टिफिकेट। नहीं, ये सारी बातें इन्होंने हाँ, बताई ठीक है कि बिना पैसे हाँ, नहीं हाँ, आ जाता वो है। बिना पैसा भी नहीं तो पड़ता। इन सबको लेके आप लोगों ने कभी दौड़ विरोध रहा प्रस्तुत है। किया? दूसरी बात कि ये को नोट कर लीजिए, ये मेन मुद्दा है। नोट हो रहा है? हाँ, कि आपका जाति जो बनता है तो जाति बदल नहीं सकता है, इसे जाति एक ही रहना चाहिए, बार बार जाति बनना नहीं चाहिए। इसलिए लेकिन परेशानी ठीक है। है, बिल्कुल। जाति प्रमाण पत्र यह कहना है कि बार बार नहीं बदलना चाहिए, एक ही बनाइए, क्योंकि एक ही बनाइए। एक जाति क्योंकि एक ही जन्म से ही निर्धारित होती है, तो एक ही बार बनाए। क्या नाम हो आपका? क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम बिंदेश्वर यादव है। जी बिंदेश्वर जी, क्या समस्या है? समस्या यही है कि ये जो अभियान चला है सरकार की ओर से, जी ये लूट अभियान है। बेगर पैसा के कोई काम नहीं होता है। कर्मचारी के पास जाइए, कोई भी काम करवाने के लिए जाइए, पैसा दीजिए। मैंने हम तो दिमाग में बैठा लिए हैं कि कर्मचारी के जैसे कि हम निगरानी विभाग के बुला करके उसको हम पकड़वा जाने से देंगे। पहले ही आप सोच लेते हैं कि हम सोच लिए हैं कि पैसा नहीं मांग रहा है, तो उसको हम मैंने सोच रहे हैं कि हम निगरानी विभाग से उसको पकड़ाइए देंगे। मतलब भ्रष्टाचार से इतने परेशान हो गए। क्या नाम हो आपका? हर जगह दीपुराज नाम हुआ। क्या मैं समस्या? B.Ed का स्टूडेंट हूँ। जी मैं B.Ed का स्टूडेंट हूँ और पीजी भी कर रहा हूँ। जी जी कहना यह है कि इस क्षेत्र में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। एक सिर्फ एसएमएसजी कॉलेज है जो बीए का सरकारी कॉलेज सरघाटी में है। सरघाटी विधानसभा में 3 प्रखंड आता है, डोभी, सरघाटी, आमस। यहाँ कोई भी ऐसा बड़ा कॉलेज नहीं है जिससे छात्र को यहाँ पे शिक्षा प्राप्त करने के लिए समस्या का सुविधा हो। सरकार चाहती है कि युवाओं को अशिक्षित रखे और 5 किलो अनाज देकर हम वोट प्राप्त करें। और तो ये मतलब आपके मांग है कि यहाँ पे एक डिग्री कॉलेज बना जाए जिससे यहाँ कि पे युवाओं को यहाँ शिक्षा पे मिले। और भी लोग हैं हमारे पास, बात करने दीजिए। यहाँ पे डिग्री नहीं कॉलेज देखिए, होना और भी तो युवा हैं। सुनिए मेरा, यहाँ पे डिग्री कॉलेज होना चाहिए और इससे सुविधा मिलेगा छात्र को और अपने भविष्य के, अपने देश की उन्नति के लिए कार्य कर सके। ये करप्शन शिक्षा से ही, अशिक्षित से ही पैदा हो रही है। सीओ करप्शन कैसे कर रहा है? अशिक्षित लोग उसके पास जाता है, पैसा लेवे करेगा, शिक्षित व्यक्ति रहेगा, कानून को जानेगा, अपना हक अधिकार के लिए लड़ेगा। शिक्षा वो शरीर का दूध है, जो पिएगा वही वो दहाड़ेगा। वो दहाड़ेगा। बहुत सारी बातें ऐसे, बहुत सारे कोटेशन हमने भी पढ़े हैं। क्या नाम हो आपका? अखिलेश कुमार। अखिलेश कुमार, अरे बहुत बढ़िया। हमारे यहाँ भी एक अखिलेश जी हुआ करते हैं, बड़े नेता हैं। जिससे खैर बताइए अखिलेश, क्या समस्या, क्या करते हैं आप? पढ़ाई करता हूँ। किस क्लास में आप? ग्रेजुएशन फाइनल है। किस चीज में? है? किस चीज में ग्रेजुएशन कर रहे हैं आप? बीए, बीएससी, एमएससी? क्या बीए में। बीए में कैसी समस्या का सामना करना पड़ता है? तो बतौर युवा यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि हमारे समाज में जितने भी युवा हैं सब बेरोजगारी पड़ा है और युवा लोग जो हैं इससे बहुत समस्या, ब्लॉक में भी जाति आवासीय बनाना चाहते हैं, ओबीसी बनाने के लिए जाते हैं, तो पैसा की मांग करते हैं। बिना पैसे काम नहीं होता। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम धनंजय ठाकुर। धनंजय, क्या करते हैं आप? बिहार में इतना भ्रष्टाचार हो गया। बिहार का मतलब क्या? मतलब हमें यहाँ पे बिहार के लिए हम पटना में बहुत बड़ा लगा रहे हैं, उसमें सीएम भी आएंगे और नेता प्रतिपक्ष भी। डोभी की बात करें, इतना भ्रष्टाचार है कि 2 बजे के बाद जाइएगा ना तो वहाँ दारू पी के भूत रहता है सर। सारा अधिकारी और पैसा खोजता है, पहले सिगरेट पीता, पैसा मांगता है। सिगरेट पीते हुए पैसा मांगता है? हाँ, पैसा मांगता है। इतना भ्रष्टाचार हो गया है हमारे डोही में। तो आप पैसा स्लिप में मांगता है, सिगरेट पीता है और दारू पी के भूत रहता है। अभी चलिए 2 बजे के बाद का तो नहीं, दारू पी के भूत रहता है। नहीं ला देगा, लेकिन आप सच्चाई जानना चाहते हैं, मुझे 700 रुपया दीजिए, मैं आधा ला के दे दूंगा 10 मिनट में। नहीं 700 रुपया दीजिए। देखिए शराब छिप के मिलता है, नजर नहीं है, लेकिन आप छिप के आइए, कम पैसे से डालूंगा, आपको आधा दे दूंगा। लेकिन मुझे मत कहिएगा कि मैं बेच रहा हूँ, लेकिन मैं ला के दे दूंगा। शराब मिलता है, हाँ सच्चाई। मतलब लेकिन देखिए, प्रभात खबर कभी भी ऐसी चीजों को वो प्रमोट नहीं करता, क्योंकि शराब आप लोगों को भी पता है कि शरीर के साथ ही परिवार को भी बर्बाद करता है। तो प्रभात खबर आप लोगों से गुजारिश करता है कि किसी भी तरीके के नशीले पदार्थों का सेवन मत करिए। आए दिन डोभी प्रखंड से झारखंड का रास्ता है, झारखंड का, रात में आप देखिएगा ना तो भर पिकअप, पिट्ठू बैग, मैं इशारा करूंगा कि इसमें शराब है और आप उसको रोक के जांच करिएगा, शराब जाएगा। आप एक दिन ट्राई लीजिए। तो आप लोग कभी पुलिस प्रशासन और विधायक के पास नहीं गए कि भाई आप जब
शराबबंदी तो उसको बंद करवाई ढंग से। विधायक क्या करेंगे? हम प्रशासन के पास कॉल करते हैं, प्रशासन कार्रवाई करती है, लेकिन लोग काम करने वाला काम कर रहे हैं, उसका रोजी रोटी रोजगार बन गया है। रोजगार कहाँ? रोजगार कहाँ? देखिए बच्चे और युवा जो है अपनी बातों कहना चाहते। क्या नाम हुआ आपका? यही नाम हुआ पीयूष कुमार। पीयूष कितने साल के हो? हम 17 साल। अभी तो वोट भी नहीं दे पा रहे, समस्या बता। तूने कहा कि समस्या समस्या यही है कि यहाँ पे कुछ साधन नहीं है। ब्लॉक में मेरा हिलो मतलब पैसा, मेरा जमीन में ऑनलाइन नहीं हुआ था, उसमें पैसा दिए तब पर भी नहीं किया, आधा किया छोड़ दिया। कौन आधा किया छोड़ दिया? ब्लॉक वाला। बिना पैसे काम नहीं करता। अभी भी 2 साल हो गया, पैसा दिए तब भी नहीं किया। क्या नाम हुआ? अंकित कुमार नाम हुआ। क्या करते हो अंकित? पढ़ते हैं। किस क्लास में? 10 क्लास में। अभी 10वीं में हो। अभी तो वोट भी नहीं देने का उम्र है। वोट देने का उम्र तो नहीं हुआ, लेकिन एक होता है ना, परिवर्तन चाहता है मेरा पिता। परिवर्तन कि तुम लोग जिस एज में हो वो ग्रोइंग एज है, वो परिवर्तन नहीं हो रहा है। बिजली फ्री कैसे होगा? बिजली एक्सपर्ट जब तेजासी पढ़ाई फ्री। आप क्या चाहते हैं कि जो भी सीएम बने आपका, वो क्या करे? पढ़ाई के अधिकार दे। यहाँ कुछ राम मंदिर बना दिया तो महान हो गया। वहाँ वोट नहीं चोरी किया तो नहीं जीता। वहाँ वोट चोरी क्या है? वहाँ वोट चोरी किया क्या है? वोट चोरी। हाँ, वोट चोरी क्या है? हाँ, वहाँ पे वोट नहीं चोरी किया। सोचा कहाँ चोरी हुआ? कोई बात बताओ। सब जगह हुआ, सारा हुआ? बिहार में हुआ और कहाँ हुआ? वहाँ यूपी में भी हुआ। देखिए यही मानना है, वोट चोर गद्दी छोड़। देखिए बहुत अच्छी बात है कि लोग जागरूक हैं, लेकिन लोगों को और खासकर युवाओं को, अगर आप ऐसे भी किसी भी संवेदनशील मुद्दे पे कुछ भी बोल रहे हैं, आज इंटरनेट सबके पास है। कुछ भी बोलने से पहले आप लोग उसके बारे में पढ़िए। अगर मैं आके क्लेम कर दूं कि यहाँ का विधायक तेजस्वी यादव है, तो मेरे पास प्रूफ होना चाहिए कि भाई शेरघाटी का विधायक तेजस्वी यादव है। अगर आप ये कह रहे हैं कि वोट चोरी, अगर एसआईआर के मुद्दे पे आप बोल रहे हैं तो एसआईआर के बारे में आप पढ़िए। आप कैसे मानेंगे कि नेता सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं? क्योंकि आप लोग तो अभी कहते हो कि नेताजी झूठ बोलते हैं, फिर आपके नेता अगर आपके मन का कह रहे तो सच बोल रहा है, अगर आपके मन का नहीं बोल तो झूठ बोल रहा है। हाँ, मोटेशन तो बताइए ना। मोटेशन हम लोग पूरी खोल के बोल रहे हैं। केवल मतलब साल 2 साल का हम लोग मोटेशन के दौड़ते हैं, लेकिन मोटेशन समय पर नहीं होता, पैसा बहुत अधिक मांगते हैं। तो आप विधायक जी के पास नहीं गए कभी? जी नहीं गए हैं। संपर्क उतना जैसे नहीं बनाए, विधायक जी के पास जाएंगे तो हो जाएगा मेरा मोटेशन। नहीं तो वो तो सीओ फोन कर सकते हैं ना, बतौर जनप्रतिनिधि हैं वो, उनके बाद विधायक कैसे टांगेंगे? भर से मोटेशन के बारे में दौड़े, मोटेशन अभी तक नहीं हुआ है। कितना पैसा लेंगे तब करेंगे, इतना पैसा गरीब आदमी कहाँ से पैसा देंगे? ये समस्या है। देखिए लोगों क्या नाम हुआ? सुरेश। क्या करते हैं सुरेश? टेम्पू चलाते हैं। क्या समस्या आपको? समस्या तो बहुत ही ज्यादा है, इसका तो कोई हल नहीं करता, चाहे तो नीतीश कुमार हो या तो तेजस्वी यादव हो। हाल ये है कि यहाँ पे जाइए, अगर कोई कंप्लेन करिए तो वो बोलेगा उसके पास जाइए, वो बोलेगा उसके पास जाइए, तो उसके पास जाते दौड़ते मतलब आप अस्थिर हो दौड़ते रह जाते हैं। क्या नाम हुआ? हरि कुमार यादव। क्या समस्या है आपका? बताओ युवा, आपको किन समस्या? समस्या ये है कि आज बालू माफिया लोग हमारे ये फाल्गु नदी को पूरा कुआं बना के धर दिया है। यहाँ से हमारे संसाधन को किसी दूसरे राज्य में ले जाकर बेचा जा रहा है और हम लोग टुकुर टुकुर खाली देख रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि ये बालू जो होता है संभव संसाधन है, इसे फिर से उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। तो हमारे संसाधन को यहाँ से ले जा करके अब किसी दूसरे जगह बेचा जा रहा है और हम लोग यहाँ पर करके रह रहे हैं। करते क्या है? हम पढ़ाई करते हैं सर। किस क्लास में? इंटर क्लास में जी। तो इस बार क्या तैयारी, क्या चाहते हैं आप? इस बार हम चाहते हैं तैयारी आपकी पढ़ाई को, आप अपने बारे में बताइए, सरकार को छोड़िए, आप अपने बारे में बताइए कि आप क्या मेरे बारे में मेरा गार्जियन जान रही सर, मेरा सरकार नहीं जाना। सरकार तो किसी आप क्या चाहते हैं अपने लिए ये बताइए। हम चाहते हैं कि हमारे सरघाटी विधानसभा में एक डिग्री वाला कॉलेज हो। हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक अच्छी सुविधा देने वाले अस्पताल हो। हम चाहते हैं कि बिना करप्शन का यहाँ पर ब्लॉक हो। हम चाहते हैं कि बिना करप्शन का यहाँ पर थाना हो। जो बिना देखिए एक समाजवाद के बहुत बड़े नेता हुए, नेताजी का नाम है राम मनोहर लोहिया। उनका प्रभाव सिर्फ बिहार या उत्तर प्रदेश में नहीं, राम मनोहर लोहिया के जो चेले हैं वही लालू यादव और मुलायम सिंह यादव हैं। वो लोग कहते हैं कि मैं लोहिया का चेला हूँ। ये मेरे कोट नहीं है, उनके कोट हैं कि हम समाजवाद के और लोहिया के चेले हैं। और लोहिया जी ने एक बात कहा था कि सड़कें खाली हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएंगी और सड़कों को भरे रखने का काम युवाओं का है। क्योंकि देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि एक आंख जो है वो खेत और मचान पे, दूसरा खेत और मचान सीमांत पे, और दूसरा आंख दिल्ली के मचान पे। तो इन युवाओं के मन में जो अपने क्षेत्र के विकास को लेके आक्रोश है वो आप बिल्कुल देख सकते हैं। कैसे ये चाहते हैं कि 20 साल से सरकार होने के बावजूद एनडीए की इस शेरघाटी में एक डिग्री कॉलेज नहीं है जहां बच्चे अच्छे से पढ़ सके।
ऐसे ही ज्वलंत मुद्दों को जानने के लिए बने रहिए प्रभात खबर के साथ। कैमरे के पीछे हैं साहिल, मैं प्रशांत, अब दीजिए इजाजत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।